हाँ जी सुभाष जी, आपने जंतर मंतर के बारे में तो सुन रखा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो आप जंतर मंतर में जो धरना हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, आपके क्या विचार हैं? जी, आपका सवाल बहुत ही गंभीर है। आज देश की स्थिति भी इससे बहुत गंभीर बनी हुई है। और इसमें जो वहाँ पे जो धरना दिया गया है, मैंने एक बार पहले, एक बार नहीं, दो तीन बार मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने बोला भी था कि अगर किसी भी पार्टी के कोई भी बड़े नेता के मुंह से या किसी बड़े अधिकारी के मुंह से कोई भी एक शब्द निकल गया, तो विपक्ष हमेशा उसकी वेट करता है कि कोई एक शब्द निकल जाए और उसका मुद्दा बनाए। जी बिल्कुल। ऐसे ही सीजीआई के मुंह से निकला, उससे कॉकरोच पैदा हुआ, कॉकरोच से व्हेल मच्छी बन गई वो, और वो बहुत भारी पड़ता दिख रहा है हमारे देश पे। अब देश की दिशा ही बदलती नज़र आ रही है मुझे तो। लेकिन आपका सवाल है कि जो जंतर मंतर पे जो लोग इकट्ठे हुए उसके बारे में, हाँ जी। उसमें जो नीट के एग्ज़ाम जो अपने हुए थे और उसमें जो पेपर लीक हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है और चिंता का विषय है कि इतने बड़े पेपर, इतने बड़े एग्ज़ाम अगर लीक होएंगे तो देश किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शिक्षा मंत्री हाँ की, जी। जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया नहीं। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के विषय जब आएँ तो अपने मंत्री को से इस्तीफ़ा लें और उसकी जिम्मेवारी से अवगत कराएं। नहीं तो आगे ऐसे ही अगर अलग अलग महकमों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में ऐसे ही चलता रहा तो देश की दिशा बदल जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हर कोई मोदी जी को पॉइंट कर रहा है, तो क्या ये सही है उनको पॉइंट करना? देखो, मोदी जी को पॉइंट क्यों करना है? देखो, घर का एक मुखिया होता है और जी। उनका बच्चा, चाहे उनका पोता हो, हाँ जी। अगर बाहर से कोई शरारत करके आता है ना, तो उसमें किसको कहा जाता है घर में आके? जी मुखिया को। मुखिया को कहा जाता है, क्योंकि मुखिया की जिम्मेवारी बनती है। अब इसी प्रकार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर देश में कोई इतनी बड़ी बात होती, घटना घटती है, पहले जैसे कोई रेल का एक्सीडेंट हो जाता था ना, तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे दिया जाता था। हाँ जी। और इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो सामने आना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने आना चाहिए था, उसके बारे में बताना चाहिए था, और जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी और देश को इसके प्रति अपनी भावनाएं बतानी चाहिए थी। ये तो बात। आज जैसे मोदी जी ने बयान दिया है कि जेल में जा चुके हैं वो लोग जिन्होंने ये घोटाला किया है, और लेकिन ये नहीं हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो क्या आप इस्तीफे की मांग करते हो? क्या ये जी, जायज़ है? जेल में जाने से क्या होता है उनके? ऐसे तो जेल में जाते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे, पेपर लीक करके, एग्ज़ाम जी लीक करके बिल्कुल। पैसे कमाते रहेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपने समय रहते हुए ये नहीं चेता, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया, तो दिशा बदल जाएगी सरकार की, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन इस्तीफा लेना तो लाजमी था। अब देख रहे हो आप दिल्ली में जंतर मंतर पे कितनी जनता, जी। हमारे कितने बच्चे वहाँ पे गए हैं जी। और उनके साथ क्या हाल हुआ है। जी। ये बुरा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो वांगचुक जी ने आज अपना अनशन तोड़ दिया है, जो स्वास्थ्य मंत्री आए हैं उनको जूस पिलाकर उनका जो अनशन था वो तोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि उसको तोड़ देना चाहिए था या इस्तीफा मिलने तक उसको जारी रखना चाहिए था? देखो, एक मनुष्य की लिमिट होती है भूखा रहने की, जी। उसका मेटाबॉलिज्म पे बहुत असर पड़ता है, तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इससे अच्छा तो उसका अनशन तुड़वाए और इस पे ध्यान दे कि इस पे एक्शन क्या लेना चाहिए। क्योंकि जो ये पेपर लीक हुआ ना, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जी। जो ये पेपर लीक हुआ, जिन बच्चों ने पेपर दिया, हाँ जी। वो दोबारा उनका एक वक्त चला गया ना, एक ट्राई चली गई ना उनकी, बिल्कुल जी। उनको जस्ट हाथों हाथ उनको एक ट्राई देनी चाहिए, उनको एक मौका मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ये ताकि इस पे लगाम लगाई जा सके। एक बात तो, क्योंकि बच्चों के और अभिभावकों के, उनके पेरेंट्स पे जो मानसिकता पे जो बुरा असर पड़ता है वो बहुत बड़ी बात है देश के लिए। ठीक है जी सुभाष जी, जैसे कि मेरा एक और क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, तो हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि उनका इस्तीफ़ा हो जाए धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो कि आपने भी कहा है कि उनका इस्तीफ़ा ज़रूरी है। जी, तो अगर ना हुआ ऐसा, तो क्या उनको दोबारा अनशन पर बैठना चाहिए?
दोबारा अनशन पे कोई एक आदमी का ज़रूरी नहीं है, ठीक क्योंकि है। उससे उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है और उसे कुछ कोई भी घटना घट सकती है। तो अनशन पे कोई और भी बैठ सकता है, बहुत है अनशन पे बैठने वाले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि जी। इस्तीफा ले लेना चाहिए। दिक्कत क्या है इसमें? जी, हम सब यही गलती है चाहते उनकी, हैं। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उनकी, हाँ जी। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? देना चाहिए। जी, ठीक है सुभाष जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का आप समाज के कार्य करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।